जी मैं अपना परिचय बताने से पहले ये बता दूं कि लॉकडाउन में क्या क्या समस्या आई। तो लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, उसमें ये रहा कि अचानक से ही सरकार ने घोषणा कर दी कि संपूर्ण लॉकडाउन। पहले तो शुरू में छोटा सा था, एक 24 घंटे का था, फिर 2 दिन का था, उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। शायद पहली बार किसी ने शब्द भी सुना होगा लॉकडाउन का। और उसमें ये रहा कि लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि लॉकडाउन मतलब होता क्या है। सड़कें एकदम सूनी सन्नाटी, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां दौड़ रही थी, और सरकार मतलब प्रशासन द्वारा जिसको पास बन गया था वो लोग दौड़ निकल रहे थे सड़कों पे। बाकी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। ऐसे में समस्या ये आ गई कि जो रोज़ कमाने खाने वाले थे उनके ऊपर ये संकट आ गया कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत जमा पूंजी तो होती नहीं है। जमा पूंजी हो भी तो वो क्या कर सकते हैं। जमा पूंजी होने के साथ साथ यह है कि संसाधन भी होने चाहिए। लोगों के पास पैसे थे लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि दुकानें नहीं खुली थी तो खरीदते कहाँ से। समस्या बहुत विकट थी। जो एकदम अति गरीब थे, जो भिक्षावृत्ति करते थे, जो बहुत परेशान थे, तो ऐसे लोगों का ये रहा कि वो एकदम से 2 दिन 3 दिन तो झेल गए, लेकिन उसके बाद जो है परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों का इलाहाबाद हेल्थ ग्रुप इसने तय किया और भी संस्थाओं ने तय किया कि क्या कर सकते हैं इसमें। प्रशासन से मुलाकात की गई। प्रशासन से मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरफ से राशन बांटेंगे, लेकिन हम लोगों ने फिर उनका वेट नहीं किया कि अगर ये मान लीजिए कोटे से राशन बांटेंगे या जैसे भी राशन देंगे तो उससे कितना पूरा पड़ पाएगा। 5 किलो भी देंगे, 6 किलो भी देंगे तो कितना पूरा पड़ पाएगा, और सिर्फ एक बार देंगे। तो फिर हम लोगों ने मतलब हमारे जो और सीनियर लोग थे उन लोगों ने जो है प्रयास किया, बड़े बड़े पैमाने पर प्रयास किया, और पूरे लॉकडाउन के दौरान नहीं नहीं करके 125 करोड़ से ऊपर का राशन पूरे शहर भर में गरीब बस्तियों में बांटने का प्लान बना और बांटा भी गया। इतना लोगों ने दिया हम लोगों को, जो बाहर थे, देश के बाहर थे, जो देश के अंदर थे, दूर थे, मदद नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों के माध्यम से मदद करवा रहे थे। उन्होंने पैसे से बहुत मदद की और उससे राशन खरीदा गया, और राशन को बाल भारती स्कूल में मतलब पैक करवा करके, जिसमें 2-3 हमारे साथी थे जो नियमित बैठ करके उसको पैक करते थे। डेली का 400-500 पैकेट का खपत था। इतना पैकेट बनता था। जहाँ से भी लिस्ट की डिमांड आती थी कि यहाँ इनके यहाँ राशन पहुँचाना है, वो शहर का कोई भी कोना होता था, झूसी हो गया, फाफामऊ हो गया, शांतिपुर हो गया, नैनी हो गया, करैली, पूरा मुस्लिम इलाका था वहाँ हो गया, और शहर में जिसके यहाँ भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे राशन पहुँचाया गया। और बड़े बहुत मिडिल क्लास फैमिली से भी हम लोगों को रिक्वेस्ट आती थी तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करते थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कभी मुंह खोल कर कहती नहीं थी कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, हमें खाना चाहिए। एक दिन की मैं आपको घटना बताऊँ, मैं उससे अभी भी बहुत द्रवित हूँ। मैं उस वक्त बहुत विचलित हो गई थी जब मेरे पास फ़ोन आया और मुझे ये पता चला कि उसका पिता जो है, वो मतलब जो था आदमी, नाम नहीं बताऊंगी, उसने कहा कि वहाँ से फ़ोन आया कि वो अपनी बच्ची को जब भूख लगती है तो सिर्फ पार्ले जी का एक पैकेट दिला के खिला देता है और कहता है कि बेटा खा लो, बाद में खाने की व्यवस्था करेंगे। ऐसे ऐसे करके उसका 3-4 दिन बीत गया। जब मुझे फ़ोन आया तो मैं इतना विचलित हुई, मुझे ऐसा लगा कि अरे ऐसे भी लोग हैं कि जो संकोच में मांग नहीं रहे हैं और हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। मैंने फ़ौरन ही बाइक पे मैं बैठी, 5-6 पैकेट मतलब राशन मैंने रखा और ले करके मैं वहाँ पहुँची। उनको हमने राशन जा कर के दिया। उनको एक्स्ट्रा ढेर सारा इसलिए दे दिया कि कम से कम इनका 4-5 दिन 6 दिन चल जाएगा, फिर हम दोबारा आ करके दे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत जगह पे पहुँचने का प्रयास किया, और पैकिंग काम में हमारे चंदन जी, गुड्डू जी और काफ़ी लोग थे जिन्होंने बहुत पैकिंग में मदद की। बहुत बहुत जी तोड़ मेहनत की हमारे साथियों ने। हम लोगों ने प्रयास किया कि कोई भूखा ना रहे। एक टाइम ही चूल्हा जले उसके घर, लेकिन उसके घर का चूल्हा कम से कम जल जाए, उसके पेट में थोड़ा दाना चला जाए। संकट की घड़ी थी, बहुत बड़ी घड़ी थी, और हम लोगों ने जो है उसमें ये काम किया कि कम से कम जो है जो भी कर सकते हैं, बहुत तो नहीं कर सकते थे, पूरे शहर को नहीं खिला सकते थे, हमारे बस में नहीं था, किसी के बस में नहीं है, तो हम लोग जहाँ तक भी पहुँच पाए ये प्रयास किए कि हम वहाँ तक पहुँच करके उनके घर का कम से कम चूल्हा जलवा सकें। छोटे छोटे बच्चे भूखे ना रहें, उनके पेट में खाली बिस्किट ना जाए, उनको दिलासा ना मिले, उनको खाना मिले। हम लोगों ने ये प्रयास किया।